वहां प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने यह सुनकर बहुत खुशी जताई और इस निकाह को मंजूरी दे दी। फिर वहीं पर सारे शर्तें और तारीख तय हो गईं। उस वक़्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल। उम्र के इस फ़र्क के बारे में अब्बू तालिब ने ज़रूर सोचा, मगर दिल में यही आया, खदीजा जैसी हुस्न और गुणों से भरपूर, नेक, दानशील औरत फिर कहाँ मिलेगी। इसलिए निकाह के मामले में उम्र का यह छोटा सा फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था। हकीकत तो यह है कि हजरत अब्बू तालिब अच्छी तरह समझते थे कि यह रिश्ता बरकतों से भरा हुआ है। निकाह की तारीख तय हुई 10 रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके चाचा अब्बू तालिब, हजरत हामजा और हजरत अब्बास समेत कई करीबी रिश्तेदार और कबीले के बुजुर्ग मौजूद थे, और खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की तरफ से उनके चाचा अम्र बिन असद, वराका बिन नौफल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। निकाह खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर ही अदा किया गया। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और संरक्षक अब्बू तालिब खड़े हुए और एक छोटा मगर असरदार खुतबा दिया। उन्होंने सबकी तरफ रुक करके कहा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। उसी ने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया और काबा की खिदमत का शरफ दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ही माल दौलत में कमजोर है, लेकिन वह गुणों में, शराफत में, सच्चाई और अमानतदारी में बेमिसाल है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, अरब का हर आदमी मेरी इस बात की तस्दीक करेगा। और हमारी बहू खदीजा वह हुस्न में भी बेमिसाल हैं, इल्म और दानशीलता में भी बेजोड़। इतनी दौलत होने के बावजूद उन्होंने मेरे गरीब भतीजे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। ये उनकी अक्लमंदी और दूरदर्शिता का सबूत है। मैं पूरे दिल से इस नए जोड़े की खुशहाल और बरकतों भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। अबू तालिब ने यह कहकर अपना बयान खत्म किया। इसके बाद खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की तरफ से उनके चचेरे भाई वारका बिन नवफल खड़े हुए और बोले, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अरब के सबसे उम्दा खानदानों में पैदा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा दोनों ही किसी से कम नहीं। दोनों के खानदान असल में कई पुश्तों पहले एक ही शख्स पर जाकर मिलते हैं, और आज फिर इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया है। मुझे पूरा भरोसा है इस निकाह का फैसला बिल्कुल सही है। दोनों ही तरफ से ये रिश्तेदारी हमारे लिए इज्जत और बरकत का सबब बनेगी। हम मानते हैं कि हाशिमियों का दर्जा वाकई बहुत ऊंचा है और इस रिश्ते से हमारा मान सम्मान और भी बढ़ गया है। खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवन साथी चुनकर न सिर्फ अक्लमंदी दिखाई है, बल्कि हम सबका मर्तबा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ज्ञानवान, सच्चे और नेक चरित्र वाले नौजवान पूरे अरब में दूसरा कोई नहीं है। यह बात हर अरब वासी बिना झिझक मान लेगा। फिर अब्बू तालिब ने कहा, हाजिर सज्जनों, मैं आप सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि मैंने अपनी भतीजी खदीजा बिनते खुवैलिद का निकाह मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, हमारा यह निकाह मुबारक हो, यह नया रिश्ता कामयाब हो और यह नव दंपति सदा सुख शांति और रहमतों से भरपूर रहे। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह मुकम्मल हुआ, और सचमुच इस निकाह का नतीजा बेहद मीठा और सुकून देने वाला साबित हुआ। उनका दाम्पत्य जीवन इतना खुशहाल, इतना प्यारा था कि दुनिया में उनकी तरह कोई और दंपति हुआ ही नहीं। निकाह के बाद हजरत खदीजा ने अब्बू तालिब को इतना मालूमाल मदद दिया कि उन्होंने व्यापार करके आराम और इज्जत की जिंदगी गुजारी। फिर खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपनी तमाम दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी और मोहब्बत से कहा, यह सारा माल दौलत अब आपका है, आप जैसे चाहें इसे इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दौलत से कभी मोह नहीं था। उन्होंने तो वह सारा धन गरीबों और मोहताजों में बांट दिया। और देखिए, खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि वह तो बेहद खुश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का घराना हमेशा मोहब्बत, शांति और बरकत से भरा रहा।
उनके बीच कभी मनमुटाव या झगड़ा तक नहीं हुआ। प्यारे दर्शकों, यही थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह की रोशन कहानी। अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामती और बरकतों के साथ रखे। अल्लाह हाफिज।